वेलकम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी बट्स। इस वीडियो में क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी क्लास 11 मीरा बहन और बाग इस चैप्टर का चैप्टर एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखने से पहले मीरा बहन कौन है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं और इंडिया में कब आए हैं, वो पार्ट को हम देखते हैं। मीरा बहन का एक्चुअल नाम है मैडलिन स्लेड। 1892 में इंग्लैंड में जन्म हुआ। मीरा बहन कब आई और इंडिया में क्यों आई? मीरा बहन आई थी 7 नवंबर 1925 में इंडिया में आई। उनको गांधी का जो प्रिंसिपल्स है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस कहते हैं। ट्रूथ मतलब सच्चाई बोलना, नॉन वायलेंस मतलब बिना वायलेंस का प्रॉब्लम के लिए हल निकालना। सो इसी में वो प्रभावित हुए थे। इंडिया में आई तो वो गांधी के साथ बहुत सारे स्ट्रगल्स में, इंडियन इंडिपेंडेंस वाला स्ट्रगल्स में भाग ली। 1982 में मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इनके नाम पे 1983 में 50 पैसे की पोस्टल स्टाम्प भी निकाला था। इन्होंने जब इंडिया में आई थी तो इन्होंने किशन आश्रम, पसलोक आश्रम, गोपाल आश्रम इन उत्तर प्रदेश, इस तरह का बहुत सारे आश्रम को स्थापन की। वहाँ पे उन्होंने काम की। क्या चलिए लेसन में क्या बताया गया देखते हैं। लेसन है लेसन 11 मीरा बहन और बाग। ओके, मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। मीरा बहन कहाँ जन्म हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि गांधी जी की जो आइडियाज़ है ना, विचारों कहते हैं, तो उसके ऊपर इतना असर हुआ कि वो अपना घर और अपना मम्मी पापा है ना, माता पिता को छोड़कर भारत आ गई, इंडिया में आ गई। तो वो गांधी जी के साथ काम करने लग गई यहाँ आकर के। अब देखिए, आज़ादी के 5 साल बाद, आज़ादी मतलब इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंस की 5 साल के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव, उत्तर प्रदेश का एक पहाड़ी गांव में, उस गांव का नाम है गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की, है ना। गोपाल आश्रम की स्थापना की मतलब एस्टैब्लिश किया। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की, पालतू पशुओं मीन्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, उसकी देखभाल में ही बिता था। उन्होंने अपना समय उसी में ही बिता दिया था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगल में, उसके आसपास के जंगल है ना, उसमें बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहता था। ठीक है, इस तरह का खतरनाक जानवर भी रहता था। नेक्स्ट कहानी में क्या बता रहे हैं, पहाड़ी गांवों में अक्सर मतलब ऑफन हमेशा बाघ का डर बना रहता था। बाघ को लेके उनको सब लोग को डर था। जंगल कटने के कारण, जंगल वहाँ पे तो काट लिए पब्लिक ने, उसके कारण शिकार की तलाश में, शिकार मतलब प्रे, तलाश मतलब चर्च में, बाघ कभी कभी गांव तक पहुँच जाता था, वो गांव के अंदर तक घुस जाता था, है ना। केवली गांव में एक बार ऐसे ही हुआ, है ना, यही हुआ था। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला, तो मार दिया उसको वहाँ पे एंटर करके, क्योंकि ये जंगल नहीं है, जंगल जानवर कोई भी नहीं है इसको खाने के लिए, सीधा गांव में घुस गया, घास में घुस के एक गाय को मार डाल दिया। तो सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई, सबको पता चल गया। गांव के लोग डरे कि ये बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवर और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले, तो और कभी फिर से आकर कर और भी कोई पालतू जानवर, डोमेस्टिक एनिमल को खा ना ले या आदमी को ही खा ना ले। बहुत डरने लगे। गाँव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोग ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। उसका अपना उरी है, उसको उन्होंने मीरा बहन के पास बताए। तो मीरा बहन ने क्या बोला, क्या देखते। सो गांव के लोग ने अंत में तय किया मतलब डिसाइड किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए मतलब उसको डिटेंशन कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़ा मतलब केज है, एक केज बनाया, है ना।
पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी, बकरी को ऐसे बांध लिया उन्होंने, उसका एक डोर भी होता है ना, ये डोर ऐसे कोई अंदर चला गया तो वो बंद हो जाता अपने आप, उसको कहते हैं है ना, अपने आप बंद होने वाला गेट है, ठीक है। इस तरह का उन्होंने बकरी को बांध लिया, बकरी को तो अंदर बांध लिया। ओके, योजना यह थी कि बकरी की मिमियाना सुनकर, वो बकरी आवाज़ देते हैं ना, इस तरह का भी सुनिए, आवाज़ आपको सुन रहे होंगे ना, मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा, पक्का तो आएगा, तो इसका अंदर घुसते ही ये दरवाज़ा क्या हो जाएगा, बंद कर लेगा, बंद अपने आप कर लेगा। तो पिंजड़े का दरवाजे इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया ताकि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए, तो अपने आप बाघ भी कैद हो जाएगा, सो अंदर डिटेंशन हो जाएगा। ये सोच के इन्होंने ऐसे बना के एक पिंजड़ा बनाया, ठीक है, झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसे ही जगह पर रख दिया गया जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता था, हमेशा दिखाई देता था, उस एरिया में जाके ले जाके लोग ने रख दिया। ये जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं था, इसके आश्रम के आसपास ही था। अब क्या हुआ नेक्स्ट, रात बीती, रात आ गया, तो उसके बाद सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़े देखने निकल पड़े। सुबह का रोशनी हुआ, ऐसे रोशनी होते ही सब लोग ने उसको देखने के लिए गए गाँव वाला ने। सो उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है, तो ये लोग ने बड़ा खुश हो गए, ये पिंजड़े का दरवाज़ा ऊपर की तरफ ऐसा रहता था, वो बंद है, तो बंद है, तो वो ये सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ ज़रूर पिंजड़े में ही फंस गया होगा। सो ये लोग ने ऐसे सोच लिया, लेकिन हुआ क्या है देखें अभी। लेकिन जब वह पिंजड़े के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। अरे पिंजड़े में तो बाघ नहीं है, तो लोग चकित से मतलब शॉक हो गए हैं, चकित थे कि शॉक हो गए, बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़े बंद कैसे हो गया, बाघ अंदर ही गया भी नहीं और बंद कैसे हो गया। तो लोग मीरा बहन के पास पहुँचे, वो मीरा बहन के पास पहुँच गए। लोग ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, उसके पास में ही था जो ये पिंजड़े भी रखा गया था, तो इसीलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ, तो इसीलिए ये लोग ने मीरा बहन के पास गया। पूछने पर मीरा बहन ने बोली कि देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर, चीटिंग करके, बाघ को चीटिंग करके हम क्यों फंसाएं, उनको धोखा क्यों देना है बाघ को। वो बेचारे, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जंगल में, जंगल को हमने लोग ने काट लिया था। सो गांव वालों ने काटा था जंगल को, सो गांव में कोई जानवर नहीं है उसको खाने के लिए, इसीलिए गांव में आता है, तो बेचारे क्या करेगा, तो इसीलिए उसको क्यों हम फंसाएंगे। तो इन्होंने ये सोच के क्या किया, इसीलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाज़ा को बंद कराई। सो उसने बंद करके वहाँ जो बकरी था, बछड़ी को भी पकचा करके लेके आ गया, बकरी भी बच गया और बाघ भी इसके अंदर फंसा नहीं था, वो भी बच गया। तो ये क्यों किया है, तो इसके बाद इन्होंने सब पब्लिक को, गांव वालों को बुला के मीरा बहन ने बोला, देखो भाई, ये इसीलिए गांव में आता है बाघ कि उसको खाने के लिए कुछ नहीं है। अब तुम लोगों ने जंगल को काट लिया, इसलिए सब लोग मान लो आगे से जंगल को नहीं काटेंगे। ये उनको मनवा करके क्या किया, सब गांव वाला को इन्होंने लेके गया। ये स्टोरी में नहीं है, बट उसके बाद उन्होंने लेके गया, वो खुद अपना बीज लगवाया, सभी से लगवाया और पेड़ पौधे को पालना शुरू किया।
तो उसके बाद जो भी आदमी इस तरह का काटने के लिए भी आते थे उस गांव के आसपास, उनको भी ये उसी पब्लिक से जो पहले काटते थे ना, उन्हीं से ही इसको काटने के लिए मना करवाया। देन पूरा गांव की चारों तरफ फूल पौधे और पेड़ पौध लगा करके ना हरा हरा जंगल करवा दिया। तो उसके बाद पालतू जानवर को इन्होंने पालने में भी लग गए। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा जंगल हो गया तो बाघ अभी गांव में नहीं आता था, जंगल के अंदर ही रहता था। सो बाघ का कोई डर अभी नहीं हो सकता। इस लेसन से हमें ये सीखना चाहिए, जंगल की जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं? ये जितनी बड़ी जंगल होगा तो जंगल जानवरों के लिए वो अच्छा प्लेस है, वो उनकी दुनिया है। उनकी दुनिया को हम क्या करते हैं, जंगल को काट कर अपना मकान बना देते थे और कुछ डेवलप कर देते थे। इसके चलते जंगल जानवर फिर कहाँ जाएगा, वो गांव में ही आएगा। तो इसीलिए हमें वो सब चीज़ नहीं करना चाहिए। एज अ स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लांट लगवाना चाहिए, है ना, उसको देखभाल करना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल एक एक प्लांट को अपनाना चाहिए, अडेप्ट कर लेना चाहिए। यही है इस लेसन से सीखने के लिए मिला है हमारे लिए। हम लोग करेंगे ना, एक एक ट्री अडेप्ट करेंगे। आई होप आप लोग करेंगे ज़रूर, ठीक है। सो थैंक्स पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। हम इसका क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2 में मिले। Thanks for watching NCERT Tamil, but don't forget to subscribe.